दिल्ली के जंतर मंतर पर देर रात ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में पूरा प्रदर्शन स्थल खाली हो गया। भारी सुरक्षा, सादे कपड़ों में पुलिस, फोन जैमर और फिर पूरे मंच को सफेद चादर से ढक दिया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर सीधे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सवाल है, आखिर इतनी गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई क्यों हुई? क्या उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांगे लद्दाख से जुड़े संवैधानिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर थी। लगातार अनशन की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा था। इसी बीच शनिवार तड़के अचानक जंतर मंतर पर पुलिस की बड़ी टीम पहुंची। रिपोर्टों के मुताबिक इलाके में पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, फिर कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में विरोध स्थल के अंदर पहुंचे। वे सीधे मंच पर चढ़े और इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। पूरे मंच और सोनम वांगचुक को सफेद चादर से ढक दिया गया ताकि ये पूरी कार्रवाई कैमरों में रिकॉर्ड ना हो सके। इतना ही नहीं, बताया गया कि फोन जैमर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि वहां से लाइव प्रसारण या संचार प्रभावित हो सके। और फिर महज कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल उठता है, पुलिस ने ऐसा क्यों किया? दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उठाया गया है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें जरूरी मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद विवाद और बढ़ गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने साफ कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका कहना है कि अगर इलाज की जरूरत होती तो परिवार और उनके डॉक्टर खुद फैसला लेते। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सहमति के बिना कोई मेडिकल प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ वही आंदोलन से जुड़े कई लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर मकसद सिर्फ इलाज था तो इतनी गोपनीय कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? आरोप लगाया गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे व्यक्ति को इस तरह हटाना सही तरीका नहीं था और इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने सिर्फ कानून और अदालत के निर्देशों का पालन किया है और पूरी कार्रवाई का मकसद सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत की सुरक्षा था। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अस्पताल से बाहर आने के बाद क्या वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी या फिर ये विवाद और बड़ा रूप लेगा? तो पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ इतना ही है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि ये कार्रवाई सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और अदालत के निर्देशों के कारण की गई। दूसरी तरफ उनकी पत्नी और आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी और कार्रवाई का तरीका सही नहीं था। यानी अब ये मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल का नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शन के अधिकार और सरकार की भूमिका पर भी बड़ी बहस बन चुका है। अब आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ने सही फैसला लिया या फिर ये कार्रवाई किसी और तरीके से की जा सकती थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।